अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वबा का जोर टूट गया। केसेस की यौमिया शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 28,173 हो गई। नए DG-ISI की तकर्रूरी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल। फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। इस मामले में होने वाले कयास आराइयों पर तवज्जो न दें। वज़ीर ख़ारजा ने कीवी हम मनसब के साथ क्रिकेट टीम की वापसी का मामला उठा दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कीवी क्रिकेट बोर्ड के एकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। अफगानों को तन्हाई का शिकार ना होने दिया जाए। तहरीक इंसाफ की सीटें कम हुई तो फिर जहाज चला। जहांगीर तरीन का कहना है कि हुकूमत बन गई तो बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग कर दिया गया। मुझे बहुत ही गलत और फजूल फैसले से नाअहल किया गया। रहीम यार खान में 9 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। तकरार के बाद डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधर गैंग के सरगना समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान की सियासत का नया रुख। नाराज रुकन ज़हूर बुलेदी BAP के कायम मुकाम सदर मुकर्रर। ज़हूर बुलेदी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से इख्तलाफात के बाइस बतौर वज़ीर ख़जाना वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। जाम कमाल वजारत आला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कनाडा में वालिदैन स्कूलों में कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में फ़िक्रमंद। हर 10 में से 8 वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे और अमला मास्क पहनें। 79% वालिदैन बच्चों की स्कूल वापसी पर तशवीश का शिकार हैं। कनाडा में आज़ाद कारोबारी इदारों का ओंटारियो में छोटे कारोबारों पर पाबंदी से मुतालिक तशवीश का इजहार। CFIB का कहना है कि हुकूमत बताए कि बड़े कारोबारों के लिए नरमी और छोटे कारोबारों के लिए सख्ती क्यों रखी गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 16,67,575 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 28,289 हो गईं। अमरीकी हुकाम अपने शहरियों से मुतालिक दुरुस्त मालूमात से भी लाइलिम निकले। खती रकम खाली परवास पर खर्च कर दी गई। अमरीकी शहरियों के बजाय परवास में अफगान शहरियों ने सफ़र किया। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब यूरो इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इसका मतलब तालिबान को तस्लीम करना नहीं है। तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान में वुमेन क्रिकेट समेत ख़वातीन के खेलों पर पाबंदी नहीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। मुतासर अफराद की तादाद 23,95,60,423 तक जा पहुँची। मूजी वायरस से अमवात 48,83,511 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वबा का जोर टूट गया। एक दिन में 21 अमवात रिकॉर्ड की गई और 1021 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,173 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशख़ीस के लिए 43,578 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1021 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ इस वबा ने मजीद 21 अफराद की जिंदगियों को निकल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रिकॉर्ड हुई।
इसके अलावा 2257 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क में इस वक्त कोरोना के तशवीशनाक केसेस की तादाद 2257 है, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 12,60,669 तक पहुँच चुकी है। सूबों में कोरोना केसेस के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 4,63,703, पंजाब में 4,36,720, खैबर पख्तूनख्वा में 1,76,194 और बलूचिस्तान में 33,092 है, जबकि इस्लामाबाद में 1,04,764, गिलगित बल्तिस्तान में 10,359 और आज़ाद कश्मीर में 34,360 केसेस सामने आ चुके हैं। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए DGISPR की तकर्रूरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्रूरी का अमल भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्रूरी के लिए मशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए DGISI की तकर्रूरी पर मशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्रूरी का अमल भी शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी ने कहा कि एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने ये साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से क़यास आराइयों पर गुफ्तगू हुई थी। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज में तबादलों से मुतालिक काबीना अरकान को एतमाद में लिया और कहा कि अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं, इस मामले में होने वाली क़यास आराइयों पर तवज्जो न दें। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं और नए DGISI का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है, जिसके लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ क्रिकेट टीम की वापसी के एकतरफ़ा फ़ैसले का मामला उठाते हुए कहा कि इस एकतरफ़ा फ़ैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ क्रिकेट टीम की वापसी के एकतरफ़ा फ़ैसले का मामला उठाते हुए कहा कि इस एकतरफ़ा फ़ैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज़ीलैंड की वज़ीर ख़ारजा निनाया मोहटा ने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ बज़रिया वीडियो लिंक रब्ता किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई बिलख़ुसूस अफ़ग़ानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़ग़ानिस्तान में सलामती, इस्तेहकाम और इज्तिमाइयत के हामिल सियासी तस्फ़िये की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में तेज़ी से उभरते इंसानी बहरान से निमटने और अफ़ग़ानिस्तान के इंसानी और मौशी मुआवनत के लिए आलमी बिरादरी को हंगामी बुनियादों पर ठोस इक़दामात उठाना होंगे। मौजूदा हालात में ज़रूरत इस अमल की है कि अफ़ग़ानों को तन्हाई का शिकार न होने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर ख़ारजा को काबुल से इनख़ला के अमल में पाकिस्तान की जानिब से फ़राहम करदा मुआवनत से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने 37 ममालिक के 21,000 बाशिंदों बशमूल सिफारती अमले और मीडिया नुमाइंदगान को काबुल से महफूज इनख़ला में भरपूर मदद फराहम की। न्यूज़ीलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ीलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को काबुल से महफूज इनख़ला में भरपूर मदद फराहम करने पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने अपनी कीवी हम मनसब को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफ़वाज की जानिब से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया और बताया कि हमने हाल ही में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफ़वाज के संगीन जंगी जराइम के ठोस शवाहिद पर मबनी डोजियर आलमी बिरादरी के सामने पेश किया है। वज़ीर ख़ारजा ने फैटफ के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए मौसर इक़दामात से न्यूज़ीलैंड की वज़ीर ख़ारजा को आगाह करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि न्यूज़ीलैंड तकनीकी बुनियादों पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ क्रिकेट टीम की वापसी के एकतरफ़ा फ़ैसले का मामला उठाते हुए कहा कि इस एकतरफ़ा फ़ैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत पर
इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इजहार किया। जहांगीर तरीन का अपने हल्का इंतखाब में वोटर से कहना था कि इलेक्शन से 6 महीने पहले मुझे बहुत ही फजूल और गलत फैसले से नाअहल किया गया। बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सीटें कम हुई तो फिर जहाज चला। जहांगीर तरीन का अपने हल्का इंतखाब में वोटर से कहना था कि इलेक्शन से 6 महीने पहले मुझे बहुत ही गलत और फजूल फैसले से नाअहल किया गया और फिर 2018 के इलेक्शन के बाद जब हमारी हुकूमत बन गई तो बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग कर दिया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई लेकिन कुछ सीटें कम हुई तो फिर आपको पता है कि जहाज चला। नून लीग से पीटीआई की 8 सीटें कम थी। खान साहब का पैगाम आया कि पंजाब के बगैर हुकूमत का फायदा नहीं, जिस पर मैंने कहा फिक्र ना करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चक 379 WB में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में किया। सादिकाबाद के इलाके माही चौक में डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक 9 अफराद की हलाकत की CCTV फुटेज सामने आ गई है। वीडियो में डाकुओं को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के इलाके माही चौक में डाकुओं की फायरिंग से जाबहक 9 अफराद की हलाकत की CCTV फुटेज सामने आ गई है। वीडियो में डाकुओं को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 डाकू पेट्रोल पंप पर आए और उनकी पंप मालिक और उसके साथियों से तल्ख कलामी हुई। तकरार के बाद डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाज़ेह रहे कि वाक़या 2 रोज कबल का है और इसका मुकदमा अंधड़ गैंग के सरगना समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज है। ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। बलूचिस्तान में बरसर इक़्तिदार सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी ने नाराज रुकन असम्बली ज़हूर बुलेदी को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में बरसर इक़्तिदार सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी ने नाराज रुकन असम्बली ज़हूर बलीदी को पार्टी का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी की कोर कमेटी ने बाहमी मशावरत से नायब सदर ज़हूर बलीदी को कायम मकाम सदर बनाया गया है। ज़हूर बलीदी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से इख्तलाफात के बाइस बतौर वज़ीर ख़जाना वजारत से इस्तीफ़ा दिया था, जबकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ 14 अरकान के हमरा तहरीक अदम पर दस्तखत भी किए थे। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान अवाम पार्टी में शदीद इख्तलाफात के बाइस वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ उनकी अपनी ही जमात के अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। पार्टी इख्तलाफात के बाइस जाम कमाल चंद रोज़ कबल अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ताहम वो वज़ारत आला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।